अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम बिट मैप मेन्यू के कुछ ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें कन्वर्ट टू बिट मैप से लेकर हम बिट मैप कलर मास्क तक काम करेंगे। ये सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं ये पिक्चर के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं या फिर किसी भी कलरफुल आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके लिए मैं एक जो है तो पिक्चर लेता हूँ। उसके लिए मैं इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ। एक ये पिक्चर है मेरे पास। अब ये जो हमेशा पिक्चर जो होती है ये हमेशा बिट मैप में कन्वर्ट की हुई है। देखें तो यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा कि कन्वर्ट टू बिट मैप, मीन की बिट मैप में कन्वर्ट की हुई होती है। इसके अलावा आप कोई इस तरह के ऑब्जेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं जिनमें आप डिफरेंट कलर दें और उन कलर पे भी आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और इसको जो है तो मैं यहाँ से जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन में और पोजिशन में जाता हूँ। उसको पोजिशन दे देता हूँ यहाँ से मैं और 8 नंबर ऑफ कॉपीज 8 ही कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ और इसको जो है तो मैं यहाँ से इनको कलर दे देता हूँ। मुख्तलिफ कलर दे दिया आप। ओके, इस सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें और डुप्लीकेट को उठा के यहाँ पे रखते हैं। सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। अब ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये भी आप देखें कलरफुल ही है, लेकिन ये बिटमैप में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसको बिटमैप में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको बिटमैप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे बिटमैप में जाएंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन आपने पिक्चर की क्वालिटी देनी है 300 DPI रेजोल्यूशन इसको दे देता हूँ। यहाँ से कलर मोड आप सेलेक्ट कर लें। कलर मोड सबसे अच्छा यही कलर मोड होता है। देखें बाकी सारे 1 बिट 4 बिट 8 बिट 24 ये 32 बिट है। इसको आप सेलेक्ट कर लें। करने के बाद आप ओके करेंगे तो ये देखें ये बिट मैप में कन्वर्ट भी हो गया और इसका कलर कुछ चेंज भी हुआ है। तो आप देखें इस तरह आप बिट मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आप पास आता है, आप इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आप पास आ जाता है यहाँ पे ऑटो एडजस्टमेंट है। ये आपकी इमेज को अपने लिहाज से अपने अकॉर्डिंग जो है कोरोल्ड्रा अपने अकॉर्डिंग आपकी इमेज को एडजस्ट कर लेता है। इसके लिए आप ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, जूम करके इसको सामने लेके आता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। मैं यहाँ पे जाता हूँ बिट मैप में और ऑटो एडजस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ये कलर इसका चेंज हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, एडजस्ट किया है। इसी तरह बिट मैप में नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इमेज एडजस्टमेंट लैब है आपके पास। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको देखें कलर इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें इसका कलर कैसा हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। आप इसका कलर देख सकते हैं, आप इसी कलर पे काम कर सकते हैं। आप इस तरह ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाईलाइट्स कम कर सकते हैं, शेडो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप काफ़ी सारे इस पर काम कर सकते हैं। यही काम आप पिक्चर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर आप करना चाहें काम तो आप यही काम कर सकते हैं। इसके लिए बिटमैप में जाएं और इमेज एडजस्टमेंट लैब में जाएं और यहाँ पे देखें तो इस पर मैं काम करता हूँ। देखिएगा आपको सही नज़र आएगा। देखिए इस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, देख सकते हैं। तो आप यही काम इस पर कर सकते हैं। करने के बाद आप यहाँ पे रीसेट टू ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, आपकी ओरिजिनल आ जाएगी अगर आपने ओके किया हुआ है तो। अदरवाइज आप कैंसिल करेंगे तो आपकी किसी इमेज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा। नेक्स्ट फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को जो है तो स्ट्रेटन इमेज पे कर सकते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे इस पर क्या काम करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट लेंस डिस्टॉर्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके लेंस जो है वो थोड़े से कम हो रहे हैं। यहाँ पे कॉर्नर के देखें जरा, कॉर्नर राउंड होते जाएंगे। देखिएगा, देखें इसी तरह जो तो आप अपनी इमेज को रोटेट करना चाह रहे हैं, देखिए रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट होकर आपको सिर्फ ये वाला एरिया नजर आएगा। रोटेट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ से इसको नॉर्मल ऐसे ही रहने दें। वर्टिकल
पर्सपेक्टिव आप देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, हॉरिजेंटल देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। और आप ओके करेंगे तो आप पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ग्रिड को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं ग्रिड को। यहाँ से ग्रिड बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप देखिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। इसी तरह बिट मैप में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास एडिट बिट मैप है। एडिट बिट मैप बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, ये एडिट बिट मैप जो है ये फोटो पेंट एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोरल ड्रॉ के साथ आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप कस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ और सिर्फ कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उसके साथ जो है तो फोटो पेंट जो है तो वो आप यूज़ नहीं करते, क्योंकि फोटो पेंट बहुत कम यूज़ किया जाता है। उसकी जगह लोग फोटोशॉप का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर समझते हैं, फोटोशॉप को ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो एडिट बिटमैप में जिसमें क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक अलग से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और उस सॉफ्टवेयर में ये मेरे पास इमेज चली जाएगी। मैं एडिट बिटमैप पे क्लिक करता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये अपना फोटो पेंट जो है तो यूज़ नहीं करते या फिर वो इंस्टॉल ही नहीं करते, वो सिर्फ सिर्फ कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि कोरल ड्रॉ फोटो पेंट और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। कोरल ड्रॉ के साथ जो बिल्ड इन एक पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आप सारे के सारे इंस्टॉल करेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोरल फोटो पेंट आ गया। सारे इंस्टॉल करेंगे उससे आपका सिस्टम हैवी हो जाएगा, आपका सिस्टम पे सही काम नहीं आप कर सकोगे। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, फोटो पेंट ओपन हो गया। फोटो पेंट में आप क्रॉप करना चाह रहे हैं अपनी इमेज को तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्रॉप भी कर सकते हैं। सिर्फ ये वाला एरिया मुझे चाहिए तो देखिए मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ ये वाला एरिया ले लेता हूँ, ये काम किया, ओके। और मैं अब अपनी पिक्चर को क्रॉप कर लिया मैंने, क्रॉप हो गया पिक्चर। और भी क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करें, देखिए ये क्रॉप हो चुकी है। क्रॉप करने के बाद फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपने सेव करना है बिटमैप में, यस। देखिए कोरल ड्रॉ में भी ये क्या हो जाएगी आपके पास, सेव हो जाएगी। मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखिए जो क्रॉप किया था मैंने वही पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह आप जो है तो बिटमैप में जो आपके पास एडिट बिटमैप होता है उसके थ्रू आप इस तरह अपनी इमेज पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉप का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ, वो आप फोटो पेंट में जाके क्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने क्रॉप कर लिया। रीसैंपल पे क्लिक करके आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं और इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसकी हाइट विड्थ कितनी है। उसके लिए आप यहाँ पे रीसैंपल पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें इसमें आपको बता रहा है विड्थ इसकी कितनी है, हाइट कितनी है। मिलीमीटर में आपको बता रहा है, आप इसको इंचेस में कन्वर्ट करके इंचेस में देख सकते हैं कितनी है। हॉरिजेंटल जो है तो इसकी रेजोल्यूशन कितनी है और वर्टिकल रेजोल्यूशन कितनी है, आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। और खुद से अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे तो ये क्रॉप हो जाएगी और इमेज का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मीन इमेज का साइज़ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैनुअली आप यहाँ पे जो है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन होता है वो आपका होता है बिट मैप में मोड होता है। इसमें आप ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं, देखें ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, देखें ब्लैक एंड वाइट हो गई है। इसको कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको यहाँ से आप देखें, आप काफ़ी सारे इसके स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बस यहाँ पे आ जाते हैं बिट मैप में, नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो आपस आ जाते हैं मोड में। और भी काफ़ी सारे देखें, आप चेक कर लें। लैब कलर है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, लैब कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह जो है तो आपके पास बिट मैप में मोड में काफ़ी सारे और ऑप्शन है। CMY कलर 32 में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसी इमेज को तो आप क्लिक करेंगे, ये 32 बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये नॉर्मल ये सही है। इसी तरह और भी मोड में काफ़ी सारे कलर है, आप चेक कर लीजिएगा इनमें। फिर जो आपके पास यहाँ पे बिट मैप है इसमें जो है तो मैनुअल आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी जो है तो विड्थ और हाइट जो होती है, इसकी पिक्सल जो क्वालिटी है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे बिट मैप में ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है बिट मैप कलर मास्क। कलर मास्क के लिए क्या होता है कि इसके ऊपर मैं पहले अप्लाई नहीं करता, पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि अगर आपको समझाया नहीं जाए तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन है वो आप लाइव प्रीव्यू करके देख सकते हो। और जितने भी ऑप्शन है उनको आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या इफेक्ट हुआ है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बिटमैप में जाने का बिटमैप कलर मास्क पे क्लिक करेंगे तो आप बस यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ हो रहा है, देख सकते हैं। अब इसमें आप बस यहाँ पे कुछ कलर दिए हुए हैं, अगर नहीं दिया हुआ कोई कलर, सारा का सारा ब्लैक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस तरह कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या, आप यहाँ से इसको ऑफ करें या फिर आप यहाँ से जस्ट क्लिक करें कलर पे, आई ड्रॉपर टूल लें और एक ही कलर पिक कर दीजिए। देखिए ये वाला कलर मैंने पिक कर लिया इसके लिए मैंने जो है तो आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर पिक कर लिया। सेकंड नेक्स्ट वाले के लिए मैंने ये वाला कलर पिक कर लिया आई ड्रॉपर टूल लेके।
डिफरेंट कलर आप पिक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो है तो आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर पिक कर लिया, और इसके लिए जो है तो मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर पिक कर लिया। नीचे इसके लिए मैंने फिर आई ड्रॉपर टूल लिया और ये वाला कलर पिक कर लिया, आई ड्रॉपर टूल लिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर करें, मुख्तलिफ मैंने कलर पिक कर लिया। अब इसका फंक्शन क्या है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कलर पिक कर लिया। अब यहाँ पे इस इमेज के ऊपर भी आप ये काम कर सकते हैं। अब इसका फंक्शन ये है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला कलर, ये वाला कलर और ये वाला कलर जो है जो आप सिलेक्ट करेंगे, अभी तो मेरे पास फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नहीं हुए, मैं चाहता हूँ ये वाला कलर, ये वाला कलर और ये कलर, ये तीनों मैंने कलर सिलेक्ट किए हैं, इनको हाइड करना चाह रहा हूँ। हाइड करना चाह रहा हूँ तो इनको तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। शो करना चाह रहे तो आप शो कर सकते हैं, हाइड करना चाह रहे तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। फिर दोबारा से जाता हूँ, देखता हूँ ये क्यों नहीं अप्लाई। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया था, इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ। दोबारा से जाते हैं इफेक्ट में, बिटमैप में जाते हैं और कलर मास्क में जाते हैं। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि इन कलर को छोड़ दे, बाकी ये जो कलर इनको क्या कर दे, हाइड कर दे। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, करने के बाद मैंने हाइड कलर पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ तो देखिए वो कलर यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो चुके हैं। आप चाहते हैं नहीं सिर्फ वो कलर शो बाकी सारे हाइड हो जाए, तो शो कलर पे क्लिक करके आप अप्लाई करें, वही कलर शो हो रहे हैं जो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं, बाकी सब के सब क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। देख सकते हैं। और सबको आप शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सबको सिलेक्ट करें। सबको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, शो कलर पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। तो ये आप इस तरह इस पे काम कर सकते हैं। यही काम आप जो है तो पिक्चर के ऊपर भी कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर आपने क्या करना है कि आप इसके ऊपर भी यहाँ पे बिटमैप में जाके बिटमैप कलर मास्क सेलेक्ट करें, और यहाँ से आपने क्या करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है। कलर ले लेता हूँ मैं फॉर एग्जांपल ये वाला। इसके लिए मैंने ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल लेके मैं ये वाला कलर अप्लाई करता हूँ। यहाँ से देखें ये वाला कलर लेता हूँ, जो भी कलर मैं लूँगा देखिएगा वही यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। देखें येलो कलर में यहाँ से ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने। और अब इस येलो कलर को मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल हाइड करना चाह रहा हूँ, देखिएगा आप तो ये वहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और शो करेंगे तो शो हो जाएगा। हाइड कलर करना चाह रहा हूँ, येलो को अप्लाई करता हूँ, देखिए येलो कलर जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो क्या हो गया, हाइड हो गया। तो आप यहाँ से कलर मास्क अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है तो कलर मास्क तक हम बिटमैप कलर मास्क तक कर चुके हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद कलर अप्लाई करके देखें, खुद सारे के सारे काम करके देखें तो आपको सही समझ आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए ज़रूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।